अरे ये तो मेरी पत्नी है और इस लड़के के साथ ये क्या कर रही है? और यार ये लड़का कौन है? अरे भैया रिक्शा रोकने जरा। अच्छा जी साहब, बोलो क्यों रुकवाया रिक्शा? अरे भैया मेरी वाइफ ना यहीं पर है, आप चले जाओ और मुझे ना यहीं छोड़ दो। क्या साहब, ये आपकी वाइफ है? अरे भैया आप मेरी वाइफ को देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे साहब, आप एक फौजी हो और हमारे देश की रक्षा करते हो, और एक आपकी पत्नी जो इतना घिनौना काम करती है। मुझे ना आपको बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊं? मैं इनके बारे में ना आपको कुछ भी नहीं बता सकता। अरे भैया मेरी पत्नी ऐसा क्या काम करती है जो आप बताने में मुझे इतना हिचकिचा रहे हो? बताओ ना खुलकर कि मेरी वाइफ करती क्या है। अरे साहब, मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो डेली इसी रोड पर रिक्शा चलाता हूं, और आपकी पत्नी ना डेली नए नए लड़कों के साथ यही मौज मस्तियां करती है। साहब, आज ये लड़का है, कल कोई और होगा। मैंने तो सोचा ये धंधा करने वाली हैं, लेकिन साहब आप बुरा मत मानना, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी वाइफ हैं। और साहब, हमें नहीं पता था कि एक फौजी की वाइफ इतना घिनौना काम करेगी। क्या भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे बॉर्डर जाने के बाद इतना घिनौना काम करती है और मेरे साथ धोखा भी कर रही है। और भाई साहब आपने मेरी वाइफ की सच्चाई बताकर मेरी आंखें खोल दी। अरे साहब, आपसे मैं एक बात और बोलूं, बुरा मत मानना। आप तो हमारे देश के फौजी हो और आपकी पत्नी इतना घिनौना काम करती हैं। और साहब, लोगों को आपकी पत्नी के बारे में पता चल गया ना, तो आपकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ना इन्हें छोड़ दो, क्योंकि इनके बारे में ना यहाँ के लोगों को ना सब पता पड़ गया है। हाँ भैया आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहते हो। बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप ना मेरे साथ चलो कुछ देर के लिए। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, चलिए। अरे सालू तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? अरे नवीन, आप? और आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। आप अचानक से यहाँ कैसे? मुझे ना आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आपके पति फौजी हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, और उनकी पीठ पीछे आप इतना घिनौना काम करती हो। मैडम, मुझे ना आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इन फौजी भैया को इतना बड़ा धोखा दोगी। नवीन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब आप बॉर्डर पर चले जाते थे ना, तो मैं घर में अकेली बोर हो जाती थी, इसलिए मैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आती हूँ। सालू इसे टाइम स्पेंड करना नहीं कहते, इसे कहते हैं धंधा करना। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ ना एक मिनट भी एडजस्ट नहीं कर सकता। नवीन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं कभी भी ऐसा करूँ तो आप मुझे छोड़ के चले जाना। प्लीज़ इस बार मुझे छोड़कर मत जाओ। सालू मुझे ना तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, और मैं समाज को क्या जवाब दूंगा जब लोगों को पता चलेगा कि एक फौजी की बीवी ये ऐसा गलत काम घिनौना करती है? और मैं लोगों को, गांव वालों को और समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई साहब मुझे तो आप माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ हैं, वरना मैं इनके साथ ये सब कुछ भी नहीं करता। भाई साहब आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं, गलती है मेरी बीवी की। और हाँ, तुम कहीं भी जाओ मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं चलता हूँ। ठीक है सालू, मैं भी चलता हूँ अब।